Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 4000 के मार्क के हम काफी करीब आ चुके हैं, तो प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। रियल मैड्रिड जीत गई है अपनी 99th ट्रॉफी, फ्लोरेंटिनो पेरेस जीत गया है अपनी 30th ट्रॉफी विद द क्लब एंड इट वाज एन अमेजिंग नाइट फॉर द लॉस ब्लांकोस। 2-0 हम जीत गए अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट। दे नेवर हैड अ चांस इन आवर हाफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड लेट्स गेट इनटू द मैच, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। तो यार काफी लोग ऑलरेडी मैड्रिड के सपोर्ट में थे दैट मैड्रिड जीत जाएगी सिंस फिलिप कॉस्टेज का भी मूव हो गया एंड फ्रैंकफर्ट बेरली कुछ थ्रेट दे पाएगी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकफर्ट जस्ट हैड 2 और 3 चांसेस एट मैक्स। उसके अलावा फ्रैंकफर्ट ने कुछ नहीं कर पाया एट द मैच, इनसाइड द मैच। उनके बॉल अपने हाफ में रिगेन करके रखी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाए इन द मैच बिकॉज क्रूज कैसेमीरो मॉड्रिच के कंट्रोल में थी कल गेम। वी वर इन क्रूज कंट्रोल लास्ट नाइट एंड इट वाज एन अमेजिंग गेम। मैं हमेशा से ही बोलते आया हूँ दैट रियल मैड्रिड अगर एक मिड ब्लॉक खेलेगी या एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम खेलेंगी, इट मीन्स दैट केसीएम हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दैट गेम। एंड आई जस्ट गॉट द फ्लैशबैक्स ऑफ 2020-21 सीजन, जहाँ पे हम लोग हर एक गेम में बहुत अच्छा पोजीशन रखते थे। वी यूज्ड टू not leave the ball and we used to be very calm and composed with the ball, and that season Cruz, Casemiro, Modric were next level भाई। तो यार the only thing we lacked that season was the success, but this year Carlo Ancelotti has got that success to us। एंड यार मैं तो यार कहीं ना कहीं कहूंगा कि आई गेट इट कि फ्रैंकफर्ट एक प्रेसिंग टीम है, दे डोंट कीप दैट मच बॉल, बट आई फील दैट मैड्रिड शुड गो इन दिस वे ओनली। मिड ब्लॉक और एक पोजीशन ओरिएंटेड सिस्टम इज द वे टू गो फॉरवर्ड एंड दैट इज द बेस्ट वे इन माय ओपिनियन, क्योंकि केसीएम का बेस्ट फुटबॉल तब देखेगा। क्रूज एंड कैसेमीरो ने तो लिटरली दे आर रेजुविनेटेड भाई। क्रूज तो नेक्स्ट लेवल था कल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 95% पास कंप्लीशन था, 12 आउट ऑफ 14 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स, 7 डिफेंसिव एक्शंस कमिटेड, ये सब क्रूज के स्टैट्स थे। तो ही वाज अमेजिंग लास्ट नाइट। एंड कैसेमीरो की बात करूं तो ही वाज विनिंग एवरी इंटरसेप्शन, ही वाज विनिंग एवरी डुएल। एरियल ही वाज सॉलिड, उसने असिस्ट प्रोवाइड करी टू डेविड एल्बा फॉर द फर्स्ट गोल। तो इट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम कैसेमीरो। एक डिजर्व्ड एमओटीएम था कैसेमीरो की तरफ से भी। एंड मॉड्रिच वाज आल्सो फ्लॉलेस अंटिल द 60th मिनट, जहाँ पे उसको सब ऑफ करके आपने कामाविंगा को सब ऑन किया। एंड आई थिंक दैट इज हाउ मैड्रिड इज गोइंग टू बी दिस सीजन। मेरे हिसाब से क्रूज या मॉड्रिच में से किसी एक को 60th मिनट पे आप सब ऑफ कर सकते हो, बिकॉज दैट्स हाउ क्वालिटी ऑप्शंस यू हैव इन द मिडफील्ड फॉर रियल मैड्रिड। तो ये एक अमेजिंग नाइट थी। अगर फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की अगर मुझे बात करनी हो तो इतनी ग्रेट मुझे लगी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट हाफ में। बट इट इज कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल बिकॉज मैड्रिड हैड नॉट प्लेड गेम सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड जो भी खेला था वो बस प्री सीजन खेला था। एंड प्री सीजन को आप कितनी इंपॉर्टेंस दोगे हम सब जानते हैं। एदर मिलिताओ वाज मेरे हिसाब से सुपर्ब लास्ट नाइट। आई थिंक कल मतलब वॉच अलॉन्ग कर रहा था तो 2-3 लोगों ने बोला था एदर मिलिताओ वाज शिट, फर्लिन मेंडी वाज शिट। आई डोंट अंडरस्टैंड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप एदर मिलिताओ भाई सेकंड हाफ देख लो, उसने हर एक इंटरसेप्शन करी है, उसने क्लियरेंसेस करी है बॉल की, एंड ही इज बीन अमेजिंग स्पेशली इन दैट सेकंड हाफ। तो एदर मिलिताओ को आई डोंट थिंक हमें इतना क्रिटिसाइज करना चाहिए। एंड इट्स नॉट जस्ट एदर मिलिताओ हियर, पूरी टीम सेकंड हाफ में बहुत उमदा खेली है, बहुत बढ़िया खेली है। एंड दैट इज व्हाट वी शुड रिमेंबर। आई थिंक फर्स्ट हाफ में मैड्रिड को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी इन सेटलिंग इन। फ्रैंकफर्ट जैसा उनका गेम प्लान था उन्होंने वैसे ही किया। ओनली थिंग विच दे डिड नॉट डू इज कि उन्होंने मैड्रिड को प्रेस करने के लिए वो गए ही नहीं। दैट वाज आई गेस समवॉट देयर मिस्टेक, बट ठीक है, उस मिस्टेक में हमारा मुनाफा हो गया, तो नथिंग लाइक दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार मैं ये कहना चाहूंगा कि एदर मिलिताओ एंड फर्लिन मेंडी को इतना क्रिटिसाइज करके आप क्या ही कर लोगे। एदर मिलिताओ इज अ यंग सेंटर बैक, सबको टाइम लगता है टू अडेप्ट एंड एदर मतलब डिफेंडर्स के लिए 24 is a very young age. It is considered to be very young age. So you need to give him time. He's going to be an experienced player soon, and he'll be a great player for us in the future. मैंने भी इसको काफी क्रिटिसाइज किया है, but I take that back after an amazing performance last night. फर्लिन मेंडी का ना अगर मैं आपसे कहूँ तो फर्लिन मेंडी मेरे को एक completely changed player लगता है, that because अभी ऑफेंसिवली उसकी अवेयरनेस इंप्रूव हो गई है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग टू डू विद कार्लो एंचेलोटी। कार्लो एंचेलोटी नोज हाउ टू इंप्रूव प्लेयर्स। वी हैव सीन दैट विद थिबो कोर्तुआ लुक्स मच मोर काम एंड कंपोज्ड ऑन द बॉल। विनीसियस का कहीं ना कहीं अनलॉक कार्लो एंचेलोटी ने किया, रोड्रिगो को वो कर देगा मेरे हिसाब से अनलॉक, एंड मेनी अदर थिंग्स। भाई बेंजेमा का प्राइम तो किसके अंदर है, कार्लो एंचेलोटी के ही अंदर है ना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कार्लो एंचेलोटी को भी क्रेडिट दिया जाएगा। Benzema, to be very honest, doesn't look like a deep laying striker to me anymore. He looks like a target man to me. Anyways, I'm not going to get into Benzema. We all know how Benzema is. But coming back to Ferland Mendy here, Ferland Mendy के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि उसकी ऑफेंसिव अवेयरनेस काफी इंप्रूव हो गई है। एंड इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डिफेंड नहीं करेगा।
डिफेंसिव अवेयर, मतलब डिफेंसिव जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट इज हिज प्राइमरी जॉब। बट आज हमने देखा उसको काफी इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा था, काफी ऑफेंस में अवेयर था, काफी लिंक किया उसने विनीसियस के साथ, मिडफील्ड के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्लन मेंडी वाज आउटस्टैंडिंग मेरे हिसाब से। कारवाहाल इन दैट फर्स्ट हाफ फॉर मी वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर रियल मैड्रिड, बट सेकंड हाफ में मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेड हुआ। बट ठीक है, कारवाहाल ने भी मुझे एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। केसीएम का तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बेंजेमा के लिए क्या ही बोलूँ। बेंजेमा तो एज ऑलवेज अमेजिंग प्लेयर, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड डेफिनेटली। वैल्वर्डे का और रोड्रिगो, इन दोनों के बीच में राइट विंग का कंपटीशन है, आई गेट इट, बट कहीं ना कहीं हमें रोड्रिगो को रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी वैल्वर्डे खेलता है उस फ्लैंक पे, आई ऑफन सी कि विनीसियस या फिर विनीसियस की लेफ्ट विंग या फिर मैड्रिड की लेफ्ट विंग से ही क्रिएटिव आउटपुट निकल कर आता है, एंड वैल्वर्डे उतना ऑफर नहीं कर पाता है। वैल्वर्डे के एक्यूरेट बॉल्स निकलते हैं, वो सब दैट इज सेकेंडरी, बट जो भी प्रोग्रेसिव कैरिंग होती है, जो भी लिंकअप होता है एक्सेट्रा बेंजेमा विनीसियस के बीच में, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू मैड्रिड्स लेफ्ट फ्लैंक। That is something which needs to change in my opinion, and that is something which can change in my opinion, because Rodrigo जब आया तो right flank पूरी active हो जाती है रियल मैड्रिड की, be it as a substitute, even if he starts, and that's the thing about Rodrigo. And Frankfurt especially after 60th 65th minute खुलने लगी, बहुत बार मैड्रिड को चांसेस मिले थे। This game could have easily been 3-0 4-0, but खैर I won't get into the details, कुछ tactical analysis मैं कर नहीं पाया because मैं गेम को वापस देखा नहीं है, probably देखूंगा एंड फिर आपके लिए एक tactical analysis भी कर लूंगा। But let's celebrate, यार, it is the 99th trophy and the Club World Cup might be the 100th trophy रियल मैड्रिड जो जीत पाएगी, and it is going to be amazing। and ये 100 trophies constitute करती है of 14 Champions Leagues, 34 La Ligas, 19 Copa del Reys, 5 UEFA Super Cups, 5 Club World Cups and what not भाई, and a splendid amazing trophy of FIFA Club of the Century. So that is an amazing feat to achieve by Real Madrid. Florentino Perez is doing an amazing job. मैंने एक वीडियो बनाई थी on the comparisons between Florentino Perez and Santiago Bernabeu, and अब वो comparisons कहीं ना कहीं लाजमी है, तो आपको चाहिए तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। And with this I'd like to end this video. If you're watching till the end, please like this video, subscribe to the channel. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos Real. Su.